नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वह टीएस बाबा के मजबूत इरादों को नहीं तोड़ सकता। उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, उन्हें विवादों में नहीं घसीट सकता, क्योंकि वे जन्म से ही कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। यह बात अलग है कि जब भी उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार से नाराजगी हुई, उन्होंने खुलकर अपनी बात सामने रखी। आपको बता दें कि टीएस बाबा के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक का एक बयान आया है, जिसमें वे कहते हैं कि टीएस बाबा बहुत दुखी हैं। दरअसल सूरजपुर प्रवास के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि चुनाव के पहले वे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। उनके इसी बयान को बीजेपी ने फौरन नोट किया और एक बार फिर से 2.5 साल के मुख्यमंत्री के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। लेकिन टीएस बाबा भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, विपक्ष के रग रग से वाकिफ हैं, इसलिए उल्टे विपक्ष को ही सलाह देते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में अपनी कमजोर स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। विधायकों की संख्या उनकी लगातार कम होती जा रही है, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। दूसरों के मामले में बोलने से अच्छा है पहले खुद को संभालें, खुद के घर को टूटने से बचा लें। बहरहाल टीएस बाबा ने फिर शालीनता के साथ विरोधियों को करारा जवाब दिया है और उनकी मंशा पर पानी फेर दिया है। सबसे परहेज करके अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। बीजेपी अपने काम को देखे, अपने आप को मजबूत करे। जो स्थिति अप्रत्याशित स्थिति हुई कि 15 विधायक ही उनके जीत के आ सके, मैं भी कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा। लेकिन इस स्थिति को ध्यान में रख के, आज तो 14 बचे, इस स्थिति को ध्यान में रख के उनका पूरा ध्यान उस तरफ होना चाहिए, दूसरे के घर में न देके। मैं तो सलाह ही दे सकता हूँ, बाकी उनकी जैसी इच्छा। बाजार में एक बात और आपको बता दें कि टीएस बाबा का बयान कि चुनाव के पहले वे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यह बात अलग है कि जब मुख्यमंत्री बघेल से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने सामान्य सी बात कही है कि चुनाव लड़ने के पहले भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा, यानी अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से विचार विमर्श करके ही चुनाव लड़ा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने यही कहा है कि चुनाव के पहले वे अपनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से विचार विमर्श करके यह महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और उनके इसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री से जब सवाल किया गया कि उनके कार्यकर्ता, उनके विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और उनके मतदाता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो टीएस बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री तय करता है आला कमान। आला कमान की जिम्मेदारी है कि वह मुख्यमंत्री तय करे और उसके भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, इसलिए इस बारे में वे मौन रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब स्वास्थ्य मंत्री यह बयान दे रहे थे, तब उनके पीछे खड़े उनके सहयोगी मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में छुपे गहरे राज को सभी ने महसूस किया होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।